हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे कैरियोटाइप को। तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन के कैरियोटाइप को। तो अब कैरियोटाइप को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि कैरियोटाइप क्या होता है। तो किसी भी इंडिविजुअल का जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उसी को हम कैरियोटाइप कहते हैं। तो आपको इस पिक्चर में ह्यूमन का कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम दिख रहा है, यानी आपको इस इमेज में ह्यूमन के का कैरियोटाइप दिख रहा है। और ह्यूमन के जो कैरियोटाइप होता है उसमें 3 क्लासेस ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और वो डिवाइड किया जाता है कि क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर की पोजीशन होती है उसके आधार पे 3 क्लासेस ऑफ जो है आपको 3 क्लासेस ऑफ क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। तो इसमें क्रोमोसोम में जो होती है सेंट्रोमियर की पोजीशन होती है मेटासेंट्रिक, यानी अगर जो सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स के बीच में पाए जा रहे हैं तो वो पोजीशन मेटासेंट्रिक होती है। अगर सेंट्रोमियर जो है वो बीच से थोड़ा दूर पाए जा रहे हैं, यानी थोड़ा सा हट के पाए जा रहे हैं, तो वो सब मेटासेंट्रिक होती है। और अगर उसके छोर के पास पाए जाते हैं, उसके छोर के उसके टर्मिनल एंड के पास पाए जाते हैं सेंट्रोमियर, तो ये कंडीशन होती है एक्रोसेंट्रिक। तो ये 3 तरह का जो है क्रोमोसोम्स कॉम्बिनेशन पाया जाता है सेंट्रोमियर के आधार पर ह्यूमन के कैरियोटाइप में। और हाँ, ह्यूमन के कैरियोटाइप में एक और खासियत होती है कि इसमें कभी भी टर्मिनल जो है, जैसे टीलोसेंट्रिक बोलते हैं, जो सबसे लास्ट में टर्मिनल एंड पे जो होता है क्रोमोसोम का, ये सेंट्रोमियर टर्मिनल एंड पे टर्मिनल पोजीशन पे नहीं पाया जाता है ह्यूमन के कैरियोटाइप में। और साइज के आधार पे जो हम ह्यूमंस का क्रोमोसोम होता है उसको आप 4 साइज में क्लासिफाइड कर सकते हैं: लार्ज, मीडियम, स्मॉल और स्मॉलेस्ट। और फीमेल्स में जो होता है ना, वो दो एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो आइडेंटिकल होता है और इसे हम कहते हैं एक्स क्रोमोसोम्स। और मेल में जो 23वां पेयर क्रोमोसोम होता है, यानी जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसमें जो आपको वाई क्रोमोसोम्स होता है वो एक्रोसेंट्रिक होता है। एक्रोसेंट्रिक मतलब टर्मिनल एंड के पास पाया जाता है। और इस तरह से आप देख रहे हैं जो आटोसोम्स हो रहे हैं, इन सब में एक एक पेयर क्रोमोसोम पाया जा रहा है, यानी जो 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसमें 22 पेयर आटोसोम्स होते हैं और जो 23वां पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो इस तरह से अगर आटोसोम्स में या सेक्स क्रोमोसोम में आपको एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा अगर पाया जा रहा है किसी कंडीशन में किसी वजह से, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ट्राइसोमी, यानी 2n+1 की कंडीशन होती है। और आप ये एक चार्ट देख सकते हैं, इससे आप ह्यूमन के कैरियोटाइप को समझ सकते हैं। आई होप आज आपको ह्यूमन कैरियोटाइप अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।